हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आज हम पढ़ने वाले नागरिकता अधिनियम 1955 को। ठीक है दोस्तों, हमने पहले वाली नागरिकता जो पढ़ा, भाग 2 की नागरिकता को जो हमने पढ़ा, उसमें कोई नियम और कानून नहीं था दोस्तों। ठीक है, और ये वाली नागरिकता जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, इसमें नियम और कानून बनाया गया। ऐसा तो नहीं है आप विदेश से आ रहे हो घूमने, यहाँ पर आपका बच्चा हो गया, उसको नागरिकता दे दी जाएगी। बट दी जाती थी जो हमने पहला नागरिकता पढ़ा। लेकिन इस वाली नागरिकता में, नागरिकता अधिनियम 1955 में ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इसी चीज़ों को हम थोड़ा समझ लेते हैं लिख कर। ठीक है, नागरिकता जो हमारी पहले वाली नागरिकता थी, जो हमने उस वीडियो में पढ़ा था, ठीक है, वो वाली नागरिकता में नियम और कानून नहीं थे। ठीक है दोस्तों, नियम और कानून। ठीक है, समझ रहे हो ना दोस्तों, समझने की कोशिश करो तभी समझोगे। और 1955 वाला जो नागरिकता अधिनियम है, ठीक है दोस्तों, उसमें नियम और कानून बनाए गए हैं। ठीक है, नियम और कानून के आधार पर उनको नागरिकता दी जाएगी। ऐसा नहीं है कोई आके यहाँ पे जन्म ले लेता है उसे नागरिकता मिल जाएगी, ऐसा इसमें नहीं है। इसमें नियम और कानून के आधार पर ही आपको नागरिकता दी जाएगी। और इसमें जो है दोस्तों, आप अगर भारत के निवासी, मतलब आप भारत में जन्म ले लेते हो, तो आपको दे दी जाएगी क्या, नागरिकता। इसमें कोई नियम और कानून नहीं है। ठीक है, आप जन्म लिए, आपको नागरिकता मिल गई इस वाली नागरिकता में। और इसमें क्या है, आप जन्म लिए या नहीं लिए कोई उससे मतलब नहीं है, बट जो होगा वो नियम और कानून के आधार पर ही होगा। यानी कि नियम और कानून के आधार पर आपको नागरिकता दे दी जाएगी। समझ में आ गया इतना सब दोस्तों। इसमें ना जो है नियम और कानून नहीं है, और इसमें नियम और कानून के आधार पर ही आपको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। हम अब नागरिकता अधिनियम 1955 को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहो, याद करते रहो, समझते रहो। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करोगे दोस्तों ना, तभी चीज़ें जो है समझ में आएंगी। बट अगर आप इस स्किप करते रहोगे कि ठीक है नहीं पढ़ा पा रहे हैं सही, ये सब करोगे ना, तो कोई भी वीडियो आपको समझ में नहीं आने वाली है। बट आप सभी को क्या करना है, थिंकिंग, आपको सोचना मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको भी समझना है। ऐसा नहीं है कि आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से पढ़ा रहा हूँ उसे ही समझो। मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ ये तो मुझे पता है, बट जो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझो समझो। ठीक है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, हम आइए नागरिकता अधिनियम 1955 को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आप सभी को जो मैं समझाऊंगा उसको समझने की कोशिश करना है। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि समझा रहे हैं समझ में आएगा नहीं तो नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर ऐसे ही करते रहोगे ना दोस्तों, तो कोई भी वीडियो, कोई भी टीचर होगा, अगर ऐसे ही सोचोगे ना, तो कभी नहीं समझ में आने वाला। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो दोस्तों उसको समझने की कोशिश करो तो ही समझ में आएगा। नहीं तो कोई भी वीडियो देख लो तो आपको नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, तो नागरिकता अधिनियम 1955, इसमें क्या है दोस्तों, नियम और कानून बनाए गए। नियम और कानून के आधार पर ही भारत की नागरिकता दी जाएगी, वरना नहीं दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसमें 5 विधियां बनाई गई थी। 5 विधियों द्वारा आपको नागरिकता दे दी जाएगी, वरना नहीं दी जाएगी। तो 5 विधियां क्या क्या थी, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, और लास्टवा हमारा अर्जित भूमि के आधार पर। इन सारी विधियों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों। और हमारे नागरिकता अधिनियम 1955 में कुल संशोधन 5 संशोधन हुए हैं। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट नहीं, सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों। तो हम पहले से स्टार्ट करते हैं, पहले विधियों से। विधियों का मतलब होता है दोस्तों नियम और कानून, बार बार नहीं समझाना चाहिए। कन्फ्यूजन में नहीं रहना दोस्तों, कन्फ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं रहना, ना ही डाउट में रहना आपको। बस जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, चीज़ों को समझो यार, समझने की कोशिश करो। और कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे मैं नागरिकता अधिनियम 1955 पढ़ा रहा हूँ, तो आपको सोचना चाहिए क्या है इसके बारे में, हमको इसमें क्या पढ़ना है, इसको सोचो तभी समझ में आएगा। और जो मैं समझा रहा हूँ उससे तुम थोड़ा और ज़्यादा समझने की कोशिश करो। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले। दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं पहली विधियों से। ठीक है, पहली विधियाँ क्या थी दोस्तों, जन्म के आधार पर। क्या, जन्म के आधार पर। ठीक है दोस्तों, अगर आपका भारत में जन्म हो गया, ठीक है, तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। ये कैसा चल रहा था, 1986 के पहले, जब संशोधन नहीं हुआ था। आइए अच्छे से समझते हैं। भारत में किसी का जन्म हो गया, उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। भारत में किसी का जन्म हो गया, उसे नागरिकता दे दी जाएगी। किसी का जन्म हो गया उसे नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, समझ जाओ।
लेकिन 1986 में क्या हुआ दोस्तों, इसमें संशोधन कर दिया गया कि आपके माता पिता में से एक को भारतीय होना बेहद ही ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आपको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। कितने भी जन्म ले लो, कितने भी जन्म ले लो दोस्तों, कितने भी जन्म ले लो, अगर आपके मम्मी पापा में से एक कोई भारत के नागरिक नहीं है, आपको नागरिकता नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी दोस्तों। समझ में आ गया? कंपलसरी क्या है इसमें? माता या पिता का भारतीय होना, भारत का नागरिक होना। हाँ, समझ में आया? और हाँ देखिए दोस्तों, जैसे बहुत लोग आते नहीं हैं, विदेश से घूमने के लिए आते हैं। हमारे यहाँ बहुत बहुत फेमस फेमस मंदिर से हैं और सारी चीज़ें हैं, यूनिवर्सिटी हैं, बहुत लोग घूमने आते हैं तो साल 2 साल रह जाते हैं। उसमें अगर कोई प्रेग्नेंट हो गया, उसका जन्म बाई चांस यहाँ पे हो गया, तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उसे नागरिकता दे दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। इस डाउट में कभी मत रहना। आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया? तो जन्म के आधार पर मैंने अच्छी तरीके से समझाया दोस्तों, यस और नो? फटाफट बताओ, ठीक है? दूसरी नागरिकता, दूसरी विधियों को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? किस आधार पर इस पर दी जाती थी? वंश के आधार पर, ठीक है दोस्तों? अब ये बात समझिए पहले, क्या होता था? पिता के वंश के आधार पर चलता था ना। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे आपके पापा और आपकी मम्मी की कास्ट दूसरी है, आपके पिता की कास्ट दूसरी है, तो आपकी मम्मी वाली कास्ट नहीं मानी जाएगी। यानी कि आपकी मम्मी की कास्ट कुछ और है, कुछ भी मान लो, तो उसे नहीं माना जाएगा। आपके पिता की जो कास्ट है उसी के आधार पर आपको आपका नामकरण होगा, उसी के आधार पर आपकी भी जाति चलती रहेगी। हाँ, समझ रहे हो ना? तो यानी कि पिता के आधार पर चलता था। लेकिन इसमें भी संशोधन हुआ ना दोस्तों, 1992 में। क्या 1992 में भी हुआ? आप माता और पिता दोनों की ले सकते हो। दोनों मतलब आपकी माता, मान लीजिए, अब उसके नागरिकता के ऊपर बात हो रही, भारतीय के ऊपर बात हो रही, ठीक है? आपकी मम्मी जो हैं भारतीय हैं, आपके पापा जो हैं वो विदेश के हैं, विदेश की नागरिकता पापा के पास है, आपकी मम्मी के पास भारतीय की है। तो आप जो है आप ठीक है, आपकी मर्जी, आप मम्मी का लीजिए या फिर आप पापा का लीजिए। आपके पास, आपकी मम्मी के पास भारत की नागरिकता है, आपके पापा के पास विदेश की नागरिकता है। तो आपका मन, आप भी डिसाइड कर सकते हो, आपके मम्मी पापा भी आपस में लड़ झगड़ के डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा बेटा भारतीय रहेगा कि विदेश का रहेगा। तो ये कन्फ्यूजन क्लियर हुआ ना दोस्तों, कि पहले पिता के आधार पर वंश चलता था और 1992 में संशोधन हुआ, माता भी कर सकते हैं, पिता भी कर सकते हैं। अगर आपके पिता चाहते हैं कि तुम विदेश के नागरिक बनो तो बन सकते हो भाई, आपकी बात हो रही। अगर आपकी मम्मी चाहती हैं भारत के नागरिक बनो तो आप बन सकते हो। और आपके भी ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या बनना चाहते हो, आप विदेश का नागरिकता लेनी चाहते हो या फिर भारत की नागरिकता लेनी चाहते हो। समझ में आ गया? कोई डाउट? तो वंश का भी क्लियर हो गया। तो यार देखिए, हमारी तीसरी विधि जो है वो पंजीकरण है, ठीक है? पंजीकरण में कुछ है नहीं दोस्तों, ठीक है? बस मैं कह रहा हूँ ना, जो समझाने की कोशिश करता हूँ वही समझा करो, और कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल से मैं बता रहा हूँ। और ये जो मैं घिस पिच करके लिख रहा हूँ ना, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आपको। आपको मैं क्या समझा रहा हूँ उससे इफेक्ट पड़ना चाहिए, कि समझा क्या रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ये ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों? पंजीकरण जो है 7 सालों के लिए होता है, 7 वर्ष के लिए, ठीक है दोस्तों? आप 7 वर्ष के लिए भारत में रहोगे, ठीक है? 7 वर्ष जो है आप भारत में रहोगे और कुछ भी करो, विवाह करो, शादी करो, नौकरी करो, कुछ भी करो दोस्तों, नौकरी, शादी, विवाह, घूमना टहलना, बिजनेस वगैरह हर एक चीज़ करो। 7 वर्ष के लिए रहो यहाँ पे, अच्छे काम करो, नौकरी करो, विवाह करो, कुछ भी करो। उसके बाद क्या होगा? हमारी गृह मंत्रालय ही तो नागरिकता का अधिकार देती है कि आपको देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। इस 7 सालों में आप विवाह करो, शादी करो, नौकरी करो, खेलो कूदो, क्या करो, लेकिन देश विरोधी काम नहीं करोगे तो चांस है कि आपको नागरिकता दे दी जाएगी। सीधा सीधा कहने का मतलब दोस्तों, 7 साल आप सभी को रहना पड़ेगा भारत में। आप 7 साल में शादी करो, नौकरी करो, विवाह करो, कुछ भी करो, लेकिन 7 साल के बाद ही आपको हमारी जो गृह मंत्रालय है वो विचार करेगी। ऐसा नहीं है कि आपको फाइनली दे दिया जाएगा, विचार करेगी कि आपको देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। आप अच्छे काम किए हो, बुरे काम किए हो, उससे कुछ मतलब नहीं, लेकिन अच्छे काम किए हो तो चांस हो सकता है, अगर आप बुरे काम किए हो तो चांस भी नहीं है। तो समझ में आ गया ना दोस्तों? पंजीकरण कुछ डिफिकल्ट लगा? इन 3 वंश मैंने समझा है, 3 विधियां मैंने, 3 नियम और कानून बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया। कोई डाउट लगा आपको? कोई नहीं दोस्तों, ऐसे ही पढ़ाऊँगा। बस जो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ना, उसे यार थोड़ा माइंड पे थोड़ा
प्रेशर बोलते हैं ना, प्रेशर, थोड़ा दिमाग को दौड़ाओ इधर उधर से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने चौथी विधियाँ क्या बताई थी? देशीकरण। दोस्तों आपको याद होना चाहिए देशीकरण, आप इसको ट्रांसलेट कर लेना क्या होता है देशीकरण का मतलब। देशीकरण आपको क्या होना चाहिए, देखिए 5 साल के लिए तो नहीं, 10 साल के लिए आपको फिक्स है, आपको 10 साल के लिए यहाँ पे रहना पड़ेगा। ठीक है, भारत में 10 साल के लिए आपको रहना पड़ेगा। क्या? भारत में 10 साल के लिए आपको रहना पड़ेगा। इस विधियों का हो गया, इस विधि का हो गया। देशीकरण में क्या विधियाँ हैं, मतलब क्या नियम और कानून है? 10 साल के लिए आपको भारत में रहना पड़ेगा। उसके बाद आपको भारतीय भाषाओं में से एक भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। कंपलसरी क्या है दोस्तों? भाषाएं। एक भारतीय की एक भाषा है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आनी चाहिए। और उसमें कला का भी ज्ञान होना चाहिए, विज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए दोस्तों, समझ रहे हो ना आप? साहित्य का भी ज्ञान का होना चाहिए आपको। तो पहली बात, भारतीय भाषाओं, भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं दोस्तों, एक भाषाओं का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है देशीकरण में। और कला का ज्ञान होना ज़रूरी है, विज्ञान का ज्ञान होना ज़रूरी है, साहित्य का ज्ञान होना ज़रूरी है। और आपको 10 साल के लिए रहना भी पड़ेगा भारत में। तो गृह मंत्रालय फिर विचार करेगी आपको देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। दोस्तों आपसे भी कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा? कन्फ्यूजन नहीं होना है, ना ही कन्फ्यूजन में रहना है। मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर करता हूँ। ठीक है, पहले विधियों में क्या बताया गया? जन्म के आधार पर, उसकी विधियाँ अलग हैं। दूसरी विधियाँ जो बताया गया वंश के आधार पर, उसकी विधियाँ अलग हैं, उसके नियम और कानून अलग हैं। और हमारी तीसरी विधि है जो पंजीकरण में बताया गया, उसकी विधियाँ अलग हैं। कि मतलब आप तीनों विधियों में से एक विधियों को अगर आप चूज करते हो, वो सारे काम आपको करने पड़ जाएंगे। पहले वंश जन्म के आधार पर आप लेना चाहते हो, जन्म के आधार वाला काम करना पड़ेगा। वंश के आधार पर लेना चाहते हो तो उसके काम करने पड़ेंगे। आपको पंजीकरण के आधार पर लेना तो उसके काम करने पड़ेंगे। आपको इस आधार पर लेना है तो आपको देशीकरण के आधार पर लेना है तो आपको देशीकरण वाले सारे काम करने पड़ जाएंगे। समझ रहे हो ना? ठीक है, ये समझ में आ गया ना? वेरी गुड, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया ना दोस्तों, कहाँ ही नहीं आएगा। बस जो समझाऊं उसे समझने की कोशिश किया करो। पांचवा क्या था दोस्तों? पांचवा हमारी थी अर्जित भूमि। क्या? अर्जित भूमि। हाँ दोस्तों, अब इससे आप सभी को एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। आप सभी को 36वां संशोधन याद है? 36वां संशोधन, सिक्किम 22वां राज्य। क्या समझ में आया? 22वां राज्य बनाया गया था सिक्किम को। तो सिक्किम क्या हमारा पहले से नागरिकता थी? सिक्किम के पास सभी लोगों के पास नागरिकता थी? नहीं थी। तो इसके आधार पर दे दी गई इन सभी को नागरिकता, यानी कि ये हमारे कंट्री के पार्ट नहीं थे, ये हमारे भारत देश के पार्ट नहीं थे। लेकिन जब इन्हें ऐड किया गया सिक्किम को अपने भारत देश में, तो इन्हें, इन सारे लोगों को, जितने भी लोग थे उन सभी को नागरिकता दे दी गई। क्या समझ में आ रहा दोस्तों? या मान लीजिए कि आपका एक गांव है, गांव, अभी आपका जो भी गांव का नाम हो, कुछ भी मान लो, कोई भी नाम मान लो। चलो मैपिंग नाम हो गया हमारे गांव का, मैपिंग। ठीक है, मैपिंग गांव का नाम हो गया। और आरी बगल जो हैं, अगर वो उन लोग को आप मैपिंग में शामिल करना चाहते हो, अपने मैपिंग गांव में उन लोग को शामिल करना चाहते हो, तो भी मैपिंग के जो है नागरिकता हो जाएंगे, उनको मैपिंग की नागरिकता दे दी जाएगी। तो समझाने का मतलब है दोस्तों, अगर मान लीजिए कभी हमारा भारत जो है अखंड भारत बनता है, तो जितने अड़ोसी पड़ोसी कंट्री हैं सबको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, अखंड भारत की नागरिकता। क्या समझ में आया दोस्तों? बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करो, सारी चीज़ें आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो क्या समझ में आया? सब कुछ समझा दिया। ये सिक्किम वाला भी, सिक्किम वाला एक एग्जाम्पल आपको याद कर लेना है। अगर कोई अर्जित भूमि के बारे में पूछता है कि इसके आधार पर क्या क्या हुआ है, तो 36वां राज्य सिक्किम 22वां राज्य बनाया गया, उनको नागरिकता जैसे मिली वैसी द्वारा हमारी नागरिकता, ये इसका आधार वही है। समझ में आ गया? अब मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, एक बात। आप सभी को क्या समझ में क्या आया? क्या समझने की कोशिश कर रहे थे अब तक? और क्या सोच रहे थे हमें इसमें क्या पढ़ना है? क्या सोच रहे थे? यही पढ़ना है, यही सोचना था आपको। और समझना क्या था? जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था उसे समझना था। अपने दिमाग को अगर इधर उधर करोगे तो समझ में आएगा? कभी नहीं आने वाला दोस्तों। समझ में आ रहा ना? तो आप सभी को मैंने नागरिकता के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था उस वीडियो में। 5 से लेकर 11 अनुच्छेद होते थे हमारे नागरिकता में, उसमें कोई नियम और कानून नहीं था दोस्तों। लेकिन मैंने इसको आपको एक्स्ट्रा बताया इसलिए क्योंकि नियम और कानून 1955 में बनाया गया नागरिकता में। ठीक है, इसीलिए मैंने बताया, आप सभी को डाउट में नहीं रहना है। देखो दोस्तों, हमने जो पढ़ाया था नागरिकता 5 से लेकर 11 अनुच्छेद थे, उसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उसे एक अलग कर देना है। आपको माइंड में, जैसे ये 2 माइंड हो गए, इसमें रखना है नागरिकता
को रखना है, जो 5 से लेकर 11 अनुच्छेद हैं उसे उसमें रखना है। और नागरिकता अधिनियम में मतलब कब उसमें नियम और कानून जोड़े गए, तो 1955 में जोड़े गए। उसमें क्या क्या विधियाँ थी, ये सारी विधियाँ हमने बता दी। तो आप सभी को डाउट में नहीं रहना है दोस्तों। अब आप सभी को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये हमारा भाग 2 बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। भारतीय संविधान का भाग 2 बहुत अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। आप सभी को क्या करना है, भाग 3 का इंतज़ार करना है। हो सके तो कल ही मैं अपलोड कर दूँ, हो सके तो परसों करूँ, क्योंकि देखो दोस्तों, प्रैक्टिस प्रैक्टिस जानते हो ना, मैं भी प्रैक्टिस ही करता हूँ। पढ़ाने की प्रैक्टिस, पढ़ने की प्रैक्टिस, बोलने की प्रैक्टिस, हर एक चीज़ की प्रैक्टिस ही करता हूँ। तभी मैं बोल पाता हूँ, तभी मैं पढ़ा पाता हूँ, तभी मैं टीच कर पाता हूँ दोस्तों। ऐसा नहीं है कि बिना प्रैक्टिस के मैं कर ले रहा हूँ, या फिर मैंने 10-20 साल पढ़ाया हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। मैंने भी प्रैक्टिस की। सर से मैं भी क्लास लेता हूँ। कुमार IAS सर हैं, अभी न्यू बैच लॉन्च किए हैं, आप सभी भी ले सकते हो पॉलिटी का, तो उनसे लेकर पढ़ सकते हो। और उनसे मैं पढ़ता हूँ, वो भी जो समझाते हैं उसको मैं बार बार समझता हूँ दोस्तों। जैसे मैंने पढ़ लिया सब कुछ, नोट्स वगैरह नहीं बनाया, उसके बाद जाऊँगा आधे घंटे के लिए, उसको अपने माइंड में रिले मतलब वो फिर से वही बार बार चीज़ें, बार बार प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस होना चाहिए ना। प्रैक्टिस करते रहो कि ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही, इसको समझना है, ऐसे मैं बहुत बार रिपीटेड करता हूँ अपने माइंड में। उसके बाद मैं आके नोट्स बनाता हूँ, तो फिर मैं आप सभी को समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं भी समझाऊँ। क्योंकि प्रैक्टिस जिस चीज़ में करोगे ना दोस्तों, एकदम काम अच्छे होंगे। तो भाग 3 में मैं आप सभी को, भारतीय संविधान के भाग 3 में आप सभी को फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में आप सभी को पढ़ाऊँगा। तो उस वीडियो को ज़रूर देखो, और जो समझाने की कोशिश करता हूँ ज़रूर समझना। क्योंकि देखो दोस्तों, मैं बताऊँ, अगर आप जो चीज़ समझने की कोशिश करोगे वही समझ में आएँगे। अब बोलोगे कि मुझे ये नहीं समझना है, ये अच्छे नहीं पढ़ाते हैं, तो आप किसी भी टीचर को कह लो कि ये अच्छा नहीं पढ़ा रहा दोस्तों, तो आपको नहीं समझ में आने वाला। क्योंकि अगर आप अपने माइंड को कहोगे दोस्तों कि नहीं, ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, इसे मुझे समझना चाहिए, तो बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों। और एक बात और बता दूँ, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। चीरना है, फाड़ना है, तोड़ना है, जब तक मंजिल नहीं मिलेगी तब तक रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, किसी से नहीं झुकना है, पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे। देखिए, मान लीजिए आपका 15-16 नहीं हो पाता, बट 7-8 घंटे तो पढ़ ही सकते हो ना दोस्तों। ठीक है, अपनी जर्नी ऐसी ही चलती रहेगी, हम लोग पढ़ते रहेंगे, बहुत ही मेहनत करेंगे दोस्तों। तो तब तक के लिए बाय बाय करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत हमारा प्यार, और आप सभी को बाय करते हैं। तो हम कल मिलते हैं या फिर परसों मिलते हैं भाग 3 के साथ, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस से हर एक चीज़ पॉसिबल है दोस्तों। बस पढ़ते रहो, पढ़ते रहो।